Assalamu alaikum dear students. This is Ehsan Salah. With this hope all of you will be fine and feeling well. आज के लेक्चर में आज हम देखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के एडवांस कंसेप्ट को देखेंगे, इसके इस्तेमालात को देखेंगे, हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, व्हाई टू यूज, व्हेन टू यूज एंड व्हाई नॉट टू यूज। वी आर गोइंग टू आंसर ऑल WH वर्ड्स इन दिस टुडेज क्लास। ठीक है, सो देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले से वो जो बेसिक एक क्लास होती है, जिस तरह हमें पढ़ाया जाता है या रट्टा लगा करके दिया जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस आपके एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है फॉर दोज एक्शंस व्हिच वर कंप्लीटेड इन पास्ट। लेकिन आप जरा एक चीज माइंड में रखिए, ये कहता है कि इसके जो उर्दू के स्टेटमेंट्स होंगे उनके आखिर में आपके साथ क्या होना चाहिए। ये कहता है कि आपके साथ चुका था, चुकी थी, वगैरह वगैरह, चुके थे। बट लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। जरा एक जुमला आप बना करके दिखा दे, चुका था पर सिर्फ मैं खाना खा चुका था। क्या ये आपका एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। नॉर्मली भी तो हम नहीं बोलते मैं खाना खा चुका था, नॉर्मली भी तो हम नहीं बोलते। ये बात हम तब करते हैं when we want to describe two actions। कितने actions जब हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं? two actions डिस्क्राइब करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका देता हूं। आप नॉर्मली सिंगल प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को यूज नहीं कर सकते हो। जब भी आपने इसके सेंटेंस को यूज करना हो, आप उसके साथ कोई और एक्शन फिक्स कर लेते हो, अटैच कर लेते हो। एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब ये आपका एक एप्रोप्रिएट सेंटेंस हो गया। आप सिर्फ इस तरह नहीं कह सकते हो मरीज मर चुका था, ये सेंटेंस कोई सेंस नहीं दे रहा है। कीप इट इन माइंड, बात समझ ले। सिर्फ आप इस तरह नहीं कह सकते कि मैं खाना खा चुका था। मैं आपसे कहता हूं आपने खाना खाया, बोलते मैं खाना खा चुका था, ये कोई सेंस नहीं क्रिएट कर रहे। हाँ, इस तरह क्रिएट कर रहे कि आपके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। नाउ देयर आर टू एक्शंस इन वन स्टेटमेंट एंड यू वांट टू डिस्क्राइब द मेन एक्शन। मेन एक्शन क्या है कि आपके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। ये जो खाना खाने का एक्शन है वो मेन है। बात जरा समझने की कोशिश, फोकस करना। दो एक्शंस होंगे एक आपके साथ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कहता हूं डॉक्टर कि आने से पहले मरीज मर चुका था। कितने एक्शन है स्टेटमेंट में? दो एक्शन है। अब इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है? The people they get stuck, they get confused on this particular point. They are not able to change. जी, how to convert it? कर ले जरा इसको। Before doctor coming, शाबाश। मरीज patient had died. Before doctor coming, come वगैरह वगैरह कुछ इस तरह से आ जाता है। Let's have a practical example of this. दो एक्शंस है यहाँ पर आपके साथ। एक एक्शन पहले हुआ है, एक एक्शन उसके बाद हुआ है। अब इतना तो कॉमन सेंस हमें भी है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा उसके बाद हुआ है। फोकस हियर, कौन सा एक्शन यहाँ पर पहले हुआ है? मरीज मर जाना। शाबाश, मरीज के मर जाना। अगर डॉक्टर का एक्शन पहले होता तो हो सकता है कि वो वापस बच जाता ना। ये एक्शन आपका पहले हुआ है, ये एक्शन उसके बाद हुआ है। अब इस तरह की सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए फार्मूला अबव दिया गया है। सबसे पहले आपके साथ सब्जेक्ट वर्ब वगैरह ये होने चाहिए, फिर उसके पास आपके बाद आपके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। चलिए मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करता हूं। पहले काम ये हुआ है तो उसको आपने पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में चेंज करना है। तो क्या बन जाएगा? द पेशेंट, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, पेशेंट। द पेशेंट ये आपका सब्जेक्ट बन गया। हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ वो जो है वो आपसे हेड ही लेंगे। ये आपने उसकी हाँ हेड हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दी। वो आपकी थर्ड फॉर्म जो है वो आप डाइड यहाँ पर ऐड कर दे। और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर आता नहीं, इसको इंट्रांजिटिव यूज किया गया। इंट्रांजिटिव तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो आपकी डाइड है वो आपके ऑब्जेक्ट लेता नहीं, अपने आप से मीनिंग क्लियर देता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं। मरीज मर चुका था।
अब यहाँ पे ये एक एक्शन कंप्लीट हो रहा है, हो गया। अब दूसरा एक्शन भी तो आपने बताना है। आप तो सिंपल इस तरह नहीं कह सकते हो द पेशेंट हैड डाइड, यू कांट से इन दैट केस। तो अब आपने ये दूसरा बताना है, और ये दूसरा काम जो है आपको किस सेंटेंस में रखना है मैं बताता हूँ। आपको ये फार्मूला फॉलो करना है, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ये फार्मूला आपने फॉलो करना है। जो काम आपका पहले हुआ है वो आपने पास्ट परफेक्ट में रखना है, जो काम उसके बाद हुआ है उसको आपने पास्ट इंडेफिनिट के फार्मूले से चेंज करना है। पहले काम ये हुआ है तो उसको मैंने पास्ट परफेक्ट के फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर दी। अब दूसरा काम हुआ है, दूसरा काम के लिए आपको जो है एक प्रीपोजिशन लगाना है, दैट इज बिफोर। ठीक है, बिफोर मतलब से पहले। द डॉक्टर केम। आप देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का कंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट का कंस्ट्रक्शन है। बात समझ आ रही है या नहीं? आप अकेले ये स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते हो, कीप इट इन माइंड। अकेले यू कांट से इन दैट कंडीशन मैं खाना खा चुका था, वो रो चुका था, वो मर चुका था, आप नहीं कह सकते। आप तब कहते हैं जब उसके बाद आप कोई एक और एक्शन भी जाहिर करना चाहे। जिस तरह से सिंपल नहीं कह सकते। टीचर के पहले बच्चे सवाल की जवाब दे चुके थे, या टीचर की बताने से पहले, आपकी बताने से पहले मैं वहां पहुंच चुका था, आपकी बताने से पहले मैं उसको पैसे दे चुका था, आपकी बताने से पहले मैं ये काम कर चुका था, आपके आने से पहले वो चला जा चुका था। यहाँ पर दो एक्शंस है, एक एक्शन पहले हुआ है, एक उसके बाद बिल्कुल जस्ट बाद में हुआ है। देखिए एक एग्जांपल, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, यू कांट से इन दैट कंडीशन चोर भाग चुके थे, कह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हाँ, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। अब दो एक्शन है, पहला काम कौन सा हुआ है? चोर का भागना, उसके बाद पुलिस का आना। ये जो चोर भाग गए उसको आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के फार्मूले से चेंज करना है, उसके बाद जो पुलिस आ गए उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूले से चेंज करना है। सो क्या है, इसी स्टेटमेंट को मैं चेंज करता हूं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। पहला काम क्या हुआ है? चोर का भागना। सो द थीव्स, सब्जेक्ट आपका ये आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाते हैं आपके साथ? हेड आ जाते हैं। द थीव्स हेड। रन का थर्ड फॉर्म क्या है? दैट रिमेन्स रन विद यू। ठीक है, अगेन एज इन ट्रांजिटिव यूज हुआ, ये सेंटेंसेस का चेंज हो गए। चोर भाग चुके थे, अब बिफोर के लिए एक प्रीपोजिशन लगा दे, पहले ये क्या है? बिफोर। ठीक है, ये आ गया। अब या शाबाश। अब पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव सब्जेक्ट, देन यू शुड हैव सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर जरूरत पड़ी तो ऑब्जेक्ट भी आपने वहां पर लगाना है प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ पे मैं दा लगाता हूं पुलिस के लिए। ठीक है, द पुलिस। अब देखिए सेकंड फॉर्म क्या है कम का? वो केम है। ठीक है, या आप अराइव भी कह सकते हो, अराइव्ड। ठीक है, आप रीच्ड भी कह सकते हो, डजंट मेक अ डिफरेंस, गिव्स द सेम सेंस। ठीक है, यू कैन से केम एज वेल। ये पुलिस के पहुंचने से या आने से पहले चोर भाग चुके थे। बात समझ नहीं आ रही? शाबाश। सो ये आपने इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यू विल हैव टू चेंज द स्टेटमेंट्स। जब आपने दो एक्शंस बताने, सिंगल एक्शन तो यूज ही नहीं होता है, ये माइंड से निकाल दे उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, आ जाए तो वगैरह वगैरह, क्या होता है? नो, जब आपको दो एक्शंस दिए जाए, हाउ टू कन्वर्ट, जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में रख दे, जो उसके बिल्कुल बाद हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रख दे। पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला पता है, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने लगाना, और पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है वो आपने लगाना। सो यू नो एवरीथिंग बट यू डोंट नो द कंसेप्ट। सिंपल बोलते हैं वो सो चुका था, वो खाना खा चुका था, चले बस पास्ट परफेक्ट खत्म हो गए। नो, you can't say in single concept, you have to use both sentences in a single statement, and here you want to stress on both sentences। लेकिन फार्मूला ये है, पहले जो काम हुआ है पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, जो काम बिल्कुल उसके बाद हुआ है वो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखना है। पास्ट परफेक्ट इज इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट, you will have to combine both tenses for making a statement, such types of statements। आपकी बताने से पहले मैं जवाब दे चुका था, I had answered to your question before you told। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर हो रही? यस, आस्क योर क्वेश्चन। सर ये किस तरह चेंज होगा कि
पुलिस के आने के बाद चोर भाग चुके थे। नहीं तो फिर तो शायद ना बच चुके आस-पास घूम रहे। चलिए ठीक है, अच्छी बात सर, है। बात सो वहां पर फिर आपको सिर्फ ये प्रीपोजिशन चेंज करना है, उसके बाद आपको करना है आफ्टर, ठीक है, उसके बाद करना है आफ्टर। लेकिन कुछ तो चेंज आ रहा है उसमें। वहां पर पहले पुलिस आई, फिर उसके बाद चोर भाग चुके थे, तो कंस्ट्रक्शन तो चेंज हो जाएगा। उर्दू में फिर पुलिस आ जाएगा। हाँ शाबाश, तो क्या बन जाएगा? पुलिस पुलिस के आने के बाद चोर भाग चुके थे। पहले काम क्या हुआ है? पुलिस का आना। सो द पुलिस हैड अराइव्ड, उसके बाद चोर भाग चुके थे। आफ्टर और बिफोर वो आपने लगाना है कि पहले या बाद में, ठीक है। द थीव्स रन, ठीक है, उसका सेकंड फॉर्म आपने लगाना है। समझ आ गई? वो तो आपने देखिए कॉमन सेंस से अगर आप थोड़ा सा भी अंदाजा लगा ले, दो एक्शन है, पुलिस का आना और चोर का भागना। पुलिस आ गई जाए वो वहां पर, उसके बाद चोर भागे। ये जो एक्शन पुलिस का है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में, वो जो एक्शन चोर का भागने का है दैट विल बी कैटेगराइज्ड इन द पास्ट इंडिफरेंट टेंस। बात समझ आ रही? कोई क्वेश्चन? शाबाश। किसी के साथ कोई क्वेश्चन? इसके नेगेटिव भी इसी तरह से बनते हैं, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, यू विल हैव टू पुट नोट हियर, ठीक है। आपको जो है वो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब की डायरेक्ट बात क्या लगाना है? नोट लगाना है, ठीक है जी। देखिए बात समझ रहे, फोकस हियर, फोकस हियर। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, मरीज नहीं मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। जब डॉक्टर पहुंचा तब तक पेशेंट वाज इन अलाइव कंडीशन। So, the patient had not died before the doctor came. After the coming of the doctor or after the arrival of the doctor, yeah, the patient had died. बात समझ आ रही है? ठीक है जी। you written house and home. हाउस एंड होम, अच्छा जी, हाउस एंड होम में क्या फर्क है? अच्छा, किसी से मैंने पूछा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम ना अकेडमी में। सो पता है क्या इंटरेस्टिंग जवाब दो बंदों ने दिया। दो दे वर द स्टूडेंट ऑफ द लेवल एडवांस, दे क्लेम दैट वी हैड डन लेवल एडवांस एज वेल। सो वो एक ने कहा कि हाँ, होम उसको कहते हैं जो आपको मम्मा पापा ने लेकर के दिया हो, और होम उसको कहते हैं जो आप अभी किराए में रहते हो, ठीक है। और सेकंड ने क्या दिया? कहता है जो सीमेंट से बना हुआ है वो होम है, और जो ईंट का बना हुआ है वो जो है आपका हाउस है, ठीक है। कोई इस तरह का कंसेप्ट नहीं है कि होम क्या है हाउस क्या है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। इसको आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले, उसके बाद होम और हाउस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक चल रहा? कितना मिनट का होगा? بس سرجي ده بروسس या ना प्रोसेस का होम हाउस में هاي ستوب كله هو السيد الشيك تخطي باك ده اكل ورك يا بيج يروح جاب سرجي شروع كده ये सो अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। कीप इट इन माइंड। देखिए एक आपके साथ कंस्ट्रक्शन बनता है हाउस का, और दूसरा कंस्ट्रक्शन आपके साथ बन जाता है होम का। डिफरेंस क्या है? वी आर गोइंग टू सी। होम मतलब इज इक्वल टू बिल्डिंग, और हाउस मतलब इज इक्वल टू दैट प्लेस वेयर द यूर रेजिडेंस, जहां पे आपकी रेजिडेंस हो, ठीक है, रिहाइश हो। अब जरा डिफरेंस इसकी समझते हैं होम और हाउस के कि क्या डिफरेंस चल रहे। बिल्डिंग जो है वो आपका कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, जिसको हम उर्दू में इमारत भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ, आपने कई दुकानें देखी होंगी कि दुकानों की उर्दू जो है उस तरह हाउस वहां पर लिखी हुई होती है, अली एंड हाउस, शाब। अभी इसका मतलब ये नहीं कि वो बेचारा जो है वो दोपहर को कपड़े बेचता है और फिर रात को आकर के उधरी जो है वो फैमिली वगैरह ला करके रख देते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। होम अलग चीज है, हाउस अलग चीज है। जब मैं होम का नाम लेता हूँ, आपकी माइंड में आपका बेडरूम, वॉशरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम और फिर बाथरूम और फिर बाथरूम, ये चीजें आनी चाहिए। बट जब मैं हाउस कहता हूँ, हाउस से रिलेटेड आपकी माइंड में जस्ट एक बिल्डिंग आना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि ये बिल्डिंग जो है खाली है, मैं सामने प्रॉपर्टी वाले के पास आता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि मुझे ये हाउस किराए पे चाहिए, मुझे ये बिल्डिंग किराए पे चाहिए। आई कांट से कि मुझे ये होम किराए पे चाहिए। होम तब होता है जहां पे आपकी फैमिली रहती हो, आप उसको नहीं कह सकते हो कि मुझे ये होम किराए पे चाहिए। हाँ, अगर डील हो जाती है, आफ्टर अ डील आप वहां पर अपनी फैमिली को शिफ्ट करते हो, तब आप कह सकते हो कि मुझे ये होम चाहिए, तब कह सकते हो। आप अपनी फैमिली को उठा करके बेशक इधर रोड पर जो है वो आप रहने लग जाए, वो आपका होम बन जाएगा। लेकिन हाउस मतलब बिल्डिंग, उसमें आपकी फैमिली नहीं होनी चाहिए। हाँ, हो भी सकते हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस, बट वो हाउस जो है वो नॉर्मली आपका जो प्रेफरेंस देता है वो बिल्डिंग को देता है।
अब एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं जंगल का। ये जंगल जो है वो जानवरों के लिए हाउस है या होम है? यस, कौन बता सकते हैं? हाउस होम है होम है, शाबाश, हाउस है। They are living in jungle. Shabash. That's why we can say this is home for. शाबाश, ठीक है। हाउस नहीं है क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग नहीं बनाया कि जी ये गेस्ट रूम है, यहाँ पर हम लोगों ने मेहमान को रखना है, यहाँ पर हमने जो है वो खाना खाना, ये डाइनिंग रूम है। दे कांट से दिस, ठीक है। जहां पर आपकी रिहाइश हो, वो चाहे बिल्डिंग के अंदर हो चाहे कहीं पर भी हो, आप जाकर के ये जो सहारा में जाते हैं, पिकनिक पर लोग जाते हैं, यू कैन से दैट दिस इज माय होम, बिकॉज अभी आपकी वहां पर रिहाइश हो गई है। लेकिन हाउस मतलब जस्ट बिल्डिंग। अब दुकान है, दुकान के अंदर दुकान को क्या कहते हैं? दिस इज हाउस, आप कह सकते हो। दुकानों के ऊपर लिखा होता है साबिर एंड सन्स हाउस लिखा होता है, ठीक है, शेख एंड सन्स हाउस। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो शेख जो है दोपहर को कपड़े बेच रहे हैं, रात को फैमिली ला करके उसी दुकान के अंदर रख रहे, चला भी सुबह हो जाते हैं, फिर फैमिली को बोलते हैं चला भी जो है मैंने कारोबार शुरू करना है। नहीं, वो बिल्डिंग दिखाना चाहता है। हाँ, इसको होम नहीं कह सकता। ये होम मतलब जहां पे आपकी फैमिली रहती हो। होम से मुराद आपकी जो कंसेप्ट में आपकी क्या चीज आना चाहिए? मेंबर्स ऑफ फैमिली आने चाहिए, डाइनिंग रूम, गेस्ट रूम, लिविंग रूम, वॉशरूम, बाथरूम वगैरह वगैरह, ये चीजें आनी चाहिए। बात समझ आ रही है? यानी क्लियर हो गई डिफरेंस? अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, जो हमारी बेसिक बिगिनर्स की जो स्टूडेंट्स है या जिनको पढ़ाया जाता है। एक स्टेटमेंट इस तरह लिखा जाता है, आई एम गोइंग टू होम। कंसेप्ट है, डिटेल से देखना, ठीक है। आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूं। अब यहां पर ये टू का प्रीपोजिशन ये रॉन्ग जा रहा है, कीप इट इन माइंड। ना गोइंग है आपके साथ, अराइव है, रीच है, रन है, जो भी आपके ट्रेवल वर्ब्स है वो होम के साथ टू का प्रीपोजिशन कभी भी अलाउ नहीं करता है, कीप इट इन माइंड। आई एम सिंपल गोइंग होम, आई एम रीचिंग होम, आई एम अराइविंग होम, आई अराइव्ड होम, आई रीच्ड होम, आई केम होम, आई गॉन होम। टू मत लगाना, कीप इट इन माइंड। बट इन केस ऑफ हाउस यू कैन से दैट आई एम गोइंग टू हाउस, कह सकते हो। बात समझ ले, बात समझ ले। इन केस ऑफ हाउस आप कह सकते हो दैट आई एम गोइंग टू हाउस। इन केस ऑफ होम आप नहीं कह सकते हो। अब होम के लिए एक जगह पे टू आ सकता है। अब शायद आपने वहीं पे देखा, वो ये कि जब आप बताना चाहते हो दैट आई एम गोइंग टू माय कजन्स हाउस, सॉरी माय कजन्स होम। अब यहाँ पर टू आपका आ सकता है। अब कजन की, अब यहाँ पर आप कोई और पॉजिटिव केस लगा रहे हो ना, पॉजिटिव केस के लिए आप टू का प्रीपोजिशन फॉलो कर सकते हो, लेकिन सिंपल होम के साथ नहीं आते। आई एम गोइंग टू हाफिज, आई एम गोइंग टू हाफिज हाउस, आई एम गोइंग टू साबिर हाउस, आप कह सकते हो। आई एम गोइंग टू, वहां भी बाकी के साथ आता है, मसला सिर्फ होम का है। आई एम गोइंग टू बाजार, आई एम गोइंग टू अकेडमी, आई एम गोइंग टू असर, इट्स ओके। आई एम गोइंग टू हाफिज होम, इट्स ओके। आई एम गोइंग टू हाफिज हाउस, इट्स ओके। आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू होम, ये गलत है। सर विद नेम वी कैन पुट टू। शाबाश, विद नेम वी कैन पुट टू, बट सिंपल होम के साथ आप टू नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया होम और हाउस में? ठीक है। होम मतलब रिहाइश, Put to with homeland. विद होमलैंड के साथ तो आ सकता है। होमलैंड मतलब वतन, ठीक है। अभी आई एम गोइंग टू माय होमलैंड, इट्स ओके। होमलैंड के साथ आ सकता है, उससे मतलब भी चेंज हो जाते हैं। होमलैंड में आपकी रिहाइश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते। यू आर लिविंग इन फॉरेन कंट्री, यू कैन से दैट आफ्टर 2 years आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय होमलैंड और टू माय होमलैंड, यू कैन से, बट यू कैन नॉट से दैट आई एम गोइंग टू होम, बिकॉज इन होम उससे मतलब आपका रेजिडेंस, आपका रिहाइश। हाँ, बिल्डिंग के साथ आप बोल सकते हो, इट्स ओके, ठीक है। कोई किसी के साथ मसला हो, यू कैन आस्क। नो सर। कोई क्वेश्चन? No, इज देयर एनी क्वेश्चन? चलिए जी, पास कर दीजिए वीडियो को। अभी इशारा भी